हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग, लेकिन कौन लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं मुझे तो नहीं मालूम। जो लिखेंगे उनकी जो है ज्यादा अच्छी तरह प्रैक्टिस होगी और अच्छी तरह वो समझ पाएंगे। लिखना भी है पढ़ना भी है आपको, तभी जाके कोई चीज अच्छी तरह जहन में बैठेगी। सिर्फ यहाँ दो तीन जुमले हल करके चले गए, मेरे को आ गया सब समझ में, ऐसा समझे तो गलतफहमी है आपकी। तो लिखना भी जरूरी है। हर तमारीन में देखिए वो, हर सबक की तमरीन में इकरा वक्तुब वो जरूर जो है ये तमरीन देते हैं। जी तो पढ़ो और लिखो। हाजिही मदरसतुन व तिलका जामिअतुन, ये मदरसा है और वो जामिया है यानी यूनिवर्सिटी है। ज़ालिका हिमारुन व तिलका बकरतुन, वो गधा है और वो गाय है। अज़ालिका मस्जिदुन, क्या वो मस्जिद है? ला तिलका मदरसतुन, नहीं वो मदरसा है। हाजा जमलुन व तिलका नाक़तुन, ये ऊंट है और वो ऊंटनी है। हाजिही मुदर्रिसतुन व तिलका तालिबतुन, ये उस्तादिमा है या मुअल्लिमा है। व तिलका तालिबतुन, और वो तालिबा है। हाजा कल्बुन व ज़ालिका क़ित्तुन, ये कुत्ता है और वो बिल्ली है। हाजा बैतुल मुअज्जिनी व तिलका हदीक़तुत ताजिरी, ये मुअज्जिन का घर है और वो ताजिर का बाग है या बागीचा है। उसके बाद दूसरी तमरीन है, अशिर इलल कलिमातिल आतियति बिस्मि इशारति लिल बईदी ज़ालिका तिलका, कह रहे हैं कि आने वाले कलिमात की तरफ इसमें इशारा लिल बईद के जरिए इशारा करो। इसमें इशारा लिल बईद, ज़ालिका तिलका जो ब्रैकेट में दिए, इन दोनों के जरिए आने वाले कलिमात की तरफ इशारा करो। जी तो मुज़क्कर और मुअन्नस का इसमें आपको सिर्फ एहतमाम करना है। तो बाज मुज़क्कर तो यानी अक्सर जो है सबको मालूम रहते हैं, सिर्फ मुअन्नस के उसमें ही मसला होता है अक्सर से, ये मुअन्नस है या नहीं। तो बाज मुअन्नस ऐसे होते जिनकी मुअन्नस की अलामत वाज़ेह रहती, गोलता है जैसे, तो उसमें आपको यानी मुश्किल नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये मुअन्नस है। लेकिन बाज अस्मा ऐसे हैं कि उसमें कोई मुअन्नस की अलामत नहीं रहती, वो मुज़क्कर की तरह लगता है। जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि वो सारी चीज़ें सिमाई होती हैं, सिमाई, यानी जैसे अरब लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है तो हमें भी वैसे ही इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी अच्छे से कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है अच्छी तरह से। और इसी में अक्सर तालिबात जो है गलती भी कर रही थी, मैं गौर कर रहा था कि अक्सर इसी में गलती हो रही है। जैसे आइनुन है, हिजरुन है, तो इसको मुज़क्कर समझ जा रहे हैं क्योंकि दिखने में वो उसी तरह लग रहा है। जी तो इसका जो है आप लोग ज़्यादा एहतमाम करिए। तो देखिए तकरीबन 20 जुमले इसमें उन्होंने दिए हैं, 20 कलिमात हैं, तो उसका जालिका और तिलका के जरिए हल करना है। तिलका उम्मुन, जालिका अबुन, जालिका कलमुन, तिलका मिलआक़तुन, तिलका ऐनुन, जालिका हजरुन, जालिका कमीसुन, तिलका क़िदरुन, तिलका नाफ़िज़तुन, तिलका बक़रतुन, जालिका मक्तबुन, तिलका नाक़तुन, जालिका मुहंदिसुन, जालिका मुअज़्ज़िनुन, तिलका मुमर्रिज़तुन, जालिका सरीरुन, तिलका हदीक़तुन, तिलका तालिबतुन, जालिका जमलुन, तिलका बत्ततुन। जी तो इस तरह जालिका और तिलका में मुअन्नस और मुज़क्कर का फर्क करते हुए आपको लिखना है।
اس کے بعد الکلمات الجدیدہ جی وہ سب یعنی آپ لوگ سن لیا اور پڑھ بھی لیے. ممرضۃن کے معنی نرس ہے، حدیقۃن کے معنی باغ ہے، قطۃن کے معنی بدخ ہے، اور مؤذن کے معنی مؤذن ہے. مؤذن کے معنی مطلب اصل معنی اس کی آواز لگانا، پکارنا یہ ہوتا ہے. تو مؤذن اصطلاحی معنی اس کا جو ہے اسلام میں شریعت میں مؤذن اذان دینے والے لوگ کہتے ہیں، کیونکہ وہ آواز لگاتا ہے، سارے لوگوں کو بلاتا ہے نماز کی طرف. بہرحال ناقتو کیا ہے؟ یہ اونٹنی ہے. تو ناقتو مؤنث ہے، اونٹنی ہے. اس کا یعنی مذکر کیا ہوگا اس کا؟ ناقتون کا جملن ہوگا. اسی طرح ایک لفظ ہے البیضۃ، وہ اس کے معنی کیا ہے؟ انڈا. جی تو یہاں تک یہ جو ہے تلکا کے متعلق ہم نے یہ سبق پڑھا اور اس کی یہ تمارین ہم نے حل کر لی. جی تو اس کے بعد جو ہے ہمارے سامنے الدرس الثامن ہے. تو کیا ٹائم ہو رہا ہے ابھی 15 منٹ ہے غالباً. تو اگر کوئی سوالات ہیں اس الثامن 8واں سبق. الدرس الثامن، الثامن 8ویں نمبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، 8ویں نمبر کے لیے الثامن. الدرس الثامن موصوف صفت ہے، 8واں سبق یعنی 8th لیسن. جی یعنی پیچھے جو ساری چیزیں ہم لوگ پڑھے ہیں یعنی کہہ لیجیے کہ اسی کی ایک جو ہے مشق کی طرح ہے یہ. اور عام طور سے اس میں معرفہ کا جو ہے زیادہ استعمال کر کے معرفہ کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ. ہذا رجل، ہذا طبیب، اس طرح پڑھے تھے ہم لوگ. تو یہاں پر معرفہ کا زیادہ اہتمام اس سبق میں کیا گیا ہے. تو دیکھیے کہہ رہے ہیں ھذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبیب. جی یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے. جی اس کے بعد اسم التاجر محمود واسم الطبیب سعید. تاجر کا نام محمود ہے اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے. جی تو یہاں پر اسم کے بارے میں اچھی طرح ذہن میں رکھیے، اسم اور ابن کے بارے میں، کہ اس کا جو الف ہے وہ حمزہ وصلی ہے. اس کو شروع میں آئے گا تو پڑھیں گے، بیچ میں آئے گا تو نہیں پڑھیں گے، لیکن لکھیں گے ضرور. تو اسم التاجری یہاں پر پڑھے، لیکن وسم الطبیبی پڑھے بیچ میں. وسم و اسمو نہیں پڑھنا، و اسمو نہیں، وسمو پڑھنا، لیکن الف لکھنا ہے وہاں پر آپ کو. اس کے بعد ھذا البیت للتاجر، ھذا البیت للتاجر، یہ تاجر کا گھر ہے یا یہ گھر تاجر کا ہے. یہ تاجر کا گھر ہے نہیں، یہ تاجر کا گھر ہے مطلب وہ مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ ہوگا. تو یہاں پر کیسے کریں گے؟ یہ گھر تاجر کا ہے، ھذا البیت یہ گھر، للتاجری تاجر کا ہے یا پھر تاجر کے لیے ہے، اس طرح کہہ لیجیے آپ، تاجر کے لیے ہے. وذالک البیت للطبیب، اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے یا پھر اور وہ گھر ڈاکٹر کے لیے ہے. جی تو لام کا استعمال بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا، اس کو بھی آپ لوگ اچھی طرح ذہن میں رکھیں گے کہ لام جو آتا ہے وہ ملکیت بتانے کے لیے آتا ہے، اس کے ترجمہ کا کی کے یا کے لیے اس طرح ہوتا ہے. اور وہ ساتھ ہی میں حرف جر بھی ہے اپنے آنے والے اسم پر، جس اسم پر وہ آتا ہے
تو उसको जर भी देता है। उसके बाद बैतु ताजिरी अमामल मस्जिदी व बैतु तबीबी खल्फल मदरसती। ताजिर का घर मस्जिद के सामने है। बैतुत ताजिरी अमामल मस्जिदी, दोनों जुमले मुजाफ मुजाफिले हैं। बैतुत ताजिरी मुजाफ मुजाफिल है, अमामल मस्जिदी मुजाफ मुजाफिल है, बैतुत तबीबी मुजाफ मुजाफिल है, खल्फल मदरसती मुजाफ मुजाफिल है। तो यहाँ पर ये पूरे जुमले जो है मुजाफ मुजाफिले हैं जुमले में। तो बैतुत ताजिरी अमामल मस्जिदी, ताजिर का घर मस्जिद के सामने है। अमाम यानी सामने। जी, ये इमाम नहीं है। ये इमाम हमजा पर कसरा के साथ पढ़ेंगे तो इमाम होगा, जिसको हम इमाम जो कहते हैं नमाज पढ़ाने वाला। ये अमाम है, हमजा पर जबर है, फतहा है। अमाम यानी इसके माने होते हैं सामने। सामने, जैसे हम लोग ताहता पढ़े पीछे, ताहता यानी नीचे के माने में, ताहता यानी नीचे, फौका मानी ऊपर, अमामा मानी सामने, खल्फा मानी पीछे। तो ये चारों चीजें ये क्या है? ये सिमत है। सिमत जर्फ बताने के लिए आता है। जर्फ यानी जगह, सामने। सिमत बता रहे हैं ना हम, डायरेक्शन बता रहे हैं, पीछे ऊपर नीचे इस तरह। तो ये जो सारे लफ्ज हैं ये यानी मुजाफ बनकर ही आते हैं, अपने बाद वाले इसम को मुजाफिले बनाते हैं और उसको जर देते हैं। जी, तो बैतुत ताजिरी अमामल मस्जिदी, ताजिर का घर मस्जिद के सामने है। और बैतुत तबीबी खल्फल मदरसती, और डॉक्टर का घर मदरसे के पीछे है। और डॉक्टर का घर मदरसे के पीछे है। जी, उसके बाद लिमन हाजिही सय्यारतु वलिमन तिलका। लिमन हाजिही सय्यारतु, ये कार किसकी है? ये कार किसकी है, या फिर ये कार किसके लिए है? इसके लिए यहाँ पर ज्यादा मुनासिब और परफेक्ट तर्जुमा नहीं लगता, तो किसकी है ये तर्जुमा जो है ज्यादा मुनासिब है। यहाँ पर किसकी है। वलीमन तिलका, और वो किसकी है? वलीमन तिलका, तिलका इसमें इशारा लिल बाइद, और वो किसकी है? लिमन किसकी है। जी, तो ये कार किसकी है और वो किसकी है। जी, जवाब क्या है उसका? हाजिही सय्यारतु लित्तबीबी व तिलका लित्ताजिरी। हाजिही सय्यारतु लित्तबीबी, ये कार डॉक्टर की है, ये कार डॉक्टर के लिए है। व तिलका लित्ताजिरी, और वो ताजिर की है, और वो ताजिर के लिए है। जी, इसी तरह आखिरी जुमला इस सबक का ये है हाजिही सय्यारतु मिनल याबानी व तिलका मिन अमरीका। हाजिही सय्यारतु मिनल याबानी, ये कार जापान से है और वो अमेरिका से है। वतिल का मिन अमेरिका, और वो अमेरिका से है, यानी वहाँ की है वो। ये कार जो है जापान की है और वो अमेरिका की है, यहाँ से यानी वहाँ से इंपोर्ट की गई है। जी, तो ये जो है इस सबक की यानी मिसालें थी जो हमने पढ़ी और इसके बारे में जान लिया। वही सारी चीजें हैं जो हम पीछे असबाक में जो है सब पढ़ चुके हैं। जी, उसके बाद तमारीन है, तो तमारीन हल कीजिए आप लोग।